तो आज हम लोगों को लेट हो गया सुबह में उठने में, लेकिन फिर भी हम लोग गांधी मैदान जा रहे हैं। देखिए सजावट यहाँ का हर तरह का, देखिए ठीक है। उसके बाद हम लोग खेतान मार्केट और होते हुए गांधी मैदान की ओर जाएंगे। हम लोग 7 नंबर गेट से एंट्री करेंगे और हम लोग बाज़ार समिति से निकल गए हैं। और सुबह में निकलना चाहिए था लेकिन काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। और देखिए पूरा रोड पूरा एकदम माहौल गदगद है गाइस। तो जिसमें सबसे बेस्ट पटना में ही होता है। जी होता है, पटना कैपिटल है बिहार के दानी पर। तो आप इस पर क्या बोलिएगा भैया, जो कांगन रनावत बोलती है कि 2014 में हमें मिला है आज़ादी? वो गलत बोल रही हैं। आज़ादी तो हमें 1947 में मिली है। अच्छा, हमने भारत पाकिस्तान को खोया है। बात सही है। हाँ, पाकिस्तान रहता हमारे देश में मिलकर तो आज कुछ चीज़ की कमी नहीं रहती। भारत सोने की पहली चिड़िया कही जाती थी, सब चीज़ से अच्छी थी। अंग्रेज हमें 200 साल लूटा। समृद्ध कंट्री था। यहाँ से बहुत सी अभरक खदानें, बहुत चीज़ें थी जो यहाँ से लेकर अंग्रेज चले गए। कोहिनूर हीरा लेके चले गए, शाहजहाँ का मयूर तख्ते ताउस लेके चले गए। वो गलत बोलते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली। हाँ वही बात है ना भैया कि महात्मा गांधी जैसे हो गए, भगत सिंह हो गए, तात्या टोपे हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए, ये सभी का बलिदान बहुत है देश के लिए। जन्मों जन्मों तक इनका नाम लिया जाएगा। हमारे राष्ट्रपिता है देश का। इन नेताओं को क्या है, 5 साल लग आता है, लूट के लेके चला जाता है। लूट कर लेकर चला जाता है, सही बात है। यदि यही लोग नेता यदि आज़ादी में नहीं रहता तो सोचो क्या करता। आज़ाद देश को एक कुछ कर नहीं पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। उसी पे टिप्पणी बोलता है कि भीख में मांगा हुआ, भीख में कहीं आज़ादी मिलती है? नहीं। बहुत संघर्ष करना पड़ा है, बहुत संघर्ष। हमने खुदीराम बोस को देखा है कि 18 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई। 1908 में फांसी मिल गई। उस समय हमारे बच्चे खेलते रहते हैं। बात सही है। आज़ादी के लिए बहुत वीर क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। भगत सिंह के भी फांसी भगत सिंह भी देश के लिए ही हो गया। 1931 में उनको फांसी दी गई। चाहते तो बच जाते लेकिन नहीं बचे। और काफ़ी ही गर्वान्वित महसूस हो रहा है। हम लोग ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ क्रांतिकारियों का जगह रहा है, राजनीतिक का जगह रहा है, जिसे कहते हैं गांधी मैदान। महात्मा गांधी खुद लड़े थे, तो सोच सकते हैं। और गांधी मैदान कोई इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। 6 अप्रैल 1948 को हमारे महात्मा गांधी को जब उनको मतलब डेड किए थे तो उनके नाम बदलकर हमारे मैदान को गांधी मैदान किया गया था। तो ये काफ़ी गर्वान्वित महसूस करता है हमारे लिए। और ये देखिए अभी खेतान मार्केट अभी पूरी तरह से बंद है। तो देख लीजिए हमारे पटना नगर निगम को अभी तक फाइनल करके काम नहीं दिया है। और गंदगी तो बता नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो भैया ये सब फ्लैग को देख कर उत्साह का दिन है। सही बात है। और ये उत्साह कमी कभी कम नहीं होनी चाहिए। काहे कि हमारे वीर जवान हमारी रक्षा के लिए सैनिक बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। और हमारे बिहार पुलिस जवान अपने राज्य में, बिहार राज्य में हर एक सीमाओं पर खड़े हुए हैं। इनके भी सराहना कम नहीं की जाती है। सही बात है। हमारे सभी सैनिक, पुलिस लोग, फौजी लोग देश की सेवा कर रहे हैं, तब जाकर हम लोग स्वतंत्रता में खुली वातावरण में हवा ले रहे हैं। उन लोगों का योगदान कभी जाया नहीं जाएगा। और पहली बार हमारे गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी भाषण देने वाले हैं। इससे पहले हमारे नीतीश कुमार 17 बार दिए थे भाषण ये गांधी मैदान में। ये ऐतिहासिक बात है, ये छोटा मोटा बात नहीं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड नीतीश कुमार का ही है यहाँ पर। नीतीश कुमार का सबको रिकॉर्ड भी ले लिया। तो यहाँ पर झंडा देखिए लगा हुआ है एकदम। माहौल एकदम बहुत गदगद है। अभी सम्राट चौधरी आए हैं कि नहीं आए हमको पता नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आम नागरिकों का प्रवेश द्वार। तो 7 नंबर से ही प्रवेश में एंट्री है। और यहाँ से हम लोग एंटर कर जाएंगे। चलिए भैया। नहीं है आपको
कैमरा वाला नहीं जाना है, उसको अंदर रखो। एक और मारिए ना, एक और मारिए। में आग लगा दी। संथाल विद्रोह के अग्रणी नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कानू, चांद भैरव और तिलका मांझी। एक सारी और मारिए, 5 पाने पक्का बिक जाएगा आपका। रास्ते पहले सफर के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन जाना गैस पेमेंट पानी होगा भैया, पानी के साथ बोतल इनाम होगा भैया, 20 रुपया दाम है, रोज का गजब गजब से लॉस कर ये बना है इतिहास के पन्नों में इतिहास के पन्नों में देख लीजिए, हमारे बिहार में टैलेंट का कोई कमी नहीं है। बस कोई उसको पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि जब हिंदू न मुसलमान हमारा अच्छा वाह, देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, नीचे से करिए, कुर्बान ऐसा नौजवान चाहिए। जिसने आजादी की मारे ऐसे बीच बीच में मारना है। अगर नमन करते हम लोग रिकॉर्ड हो रहे हैं। स्वजन की परवाह किए बिना राष्ट्र के नाम अपना नाम लिखो। सासाराम, पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा, आरा आदि शहरों में महात्मा गांधी के आह्वान पर यहाँ भी ट्रैफिक हो गया, देख लीजिए। जयराम सिंह, रामप्रीत महतो, हरि सिंह, नालंदा जिला के भीमसेन महतो, हरिनंदन सिंह और सुखन राम कौन था भैया? सुखा नाम नहीं, ये सब हिस्ट्री से लगता है बेडाउट आ गया है। दुनिया की जोग नारायण सिंह। हाँ, नारायण चौधरी अभी नहीं आया है। नहीं, अभी नहीं। गया के कामेश्वर सिंह। अच्छा, गया कामेश्वर सिंह। दरभंगा की तंजु कामत। इस सब स्पेक्ट्रम में मिलता है। उदाई महतो और ननकू केवानी को। सारण की दरभंगा के राजा NIT घाटवा पूरा ओकरे जमीन है, PMCH पटना यूनिवर्सिटी, सब राजा महाराजा की संपत्ति है। NIT के पास दरभंगा NIT घाटवा पूरा, जिनकी अभी महारानी अभी डेट कर गई। हाँ, महारानी। हाँ, जन्मा हूँ। अच्छा, वो दरभंगा की साया है। किस मिट्टी में जन्मा हूँ, यारो उस मिट्टी का नाम लिख देना। वाह वाह, मेरे कफन के हर कोने पर हिंदुस्तान का नाम लिख देना। हिंदुस्तान का नाम। इतिहास और पुराण में वर्णित मगध प्रदेश का एक जब इसका साम्राज्य चीन और अफगानिस्तान तक। हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर सम्राट चौधरी बैठ के सुन रहा होगा तो उसको लग रहा होगा क्या क्या बोल रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश में बोल रहा है ना, जब उसको कुछ पता होगा वही ना, इंग्लिश में लग रहा होगा क्या क्या, मतलब ये सब जो स्पीच जो दे रहा है काफी नॉलेजेबल आदमी है। देखिएगा ना, वो स्पीच देने आएगा ना तो कुछ बोलेगा तो ओकरों में कुछ गलती निकाल के टॉपिक लिख के लाता कि इसके बारे में हमको बोलना है, तो वो भी तो उसको बोलने नहीं आता। वो जो में गलती बोल रहा है, महाराज 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, तैयो गलती बोल देगा। तैयो गलती बोलेगा भैया, लिख के दे रहे हैं। हाँ वो तो ये 3 दिन पढ़ेला सीखा है। रट्टा मार रहा होगा सुबह से उठकर, अलगे से टीचर आया होगा उसके लिए, साहित्य कॉलेज से। तो भाई, हमारे सम्राट चौधरी के बारे में हमारे समाज में क्या नैरेटिव है आप समझ सकते हैं। परम पावन विरासत है, अब उस देश के नागरिक हैं, जिनके हाथों में गंगा और माननीय मुख्यमंत्री की सवारी गांधी मैदान की तो हमारे सम्राट चौधरी आ गए पश्चिमी द्वार पर, गांधी मैदान के समारोह के मुख्य उधर है पश्चिमी द्वार, जो बिस्कुमान तरफ से आता है। अगल बगल VIP गेट उधर है, हम लोग का उधर से एंट्री नहीं रहता है हम लोगों को। VIP सिस्टम बहुत है। हम लोग 2 गेट छोड़ के तीसरा से आना पड़ा है। और इधर के लोग बोल रहा है कि अगर सम्राट चौधरी इधर से आता ना तो उसको लाल कर देते सब। सवार हवलदार इसके अलावा 11 अन्य कोनों पर VIP गेट हुआ है, वो ना है, वो है। तो भाई, हमारे सम्राट चौधरी का घोड़ा आ गया है।
और ये सब शो के लिए बनाया गया है, मतलब परेड के लिए आया है सभी लोग। ढेर पूछ रहा है कि घोड़ा है कि घोड़ी है। तो भाई जेंडर नहीं देखना है। देखिए सम्राट चौधरी आ गए। हमारे नीतीश कुमार नहीं है तो हमको फील हो रहा है अधूरा अधूरा हल्का। बहुत दुख हो रहा है भैया, बहुत दुख हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है कि हमको बादशाह हम रहते बार में आप झंडा नहीं आज फहरा रहे हैं। वही ना, क्या हम वही लग रहा है कि जो यहाँ दूर रहते थे अलग वाइब रहता था, सब खुश रहता था। आज भी सब खुश है, लेकिन सब बुराई करके खुश है। चाचा जी के जाने के बाद बहुत मायूसी है हम लोगों में। जो बिहार को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, क्योंकि मिला लेकिन और नहीं मिला। और अच्छा मिलना चाहिए था। जिस लेवल पे जाना चाहिए था उस लेवल पे गया नहीं। अगर पहले ही चाचा चल गए बोलवे की शांति शांति। भाई आप लोग बैठ जाइए ना, बहुत कुछ है भैया, सामने देख रहे हैं। लड़कन सब मेहनत करके आया है, लड़कन करेंगे सबको। 20x है कि हमारे सम्राट चौधरी दम कार से आ रहे हैं अभी एकदम परेड करते हुए। अब पीछे दो वो कमांडर है। क्या बोल रहे हैं भैया, बोलिए। पीछे देखिए एनर्जी कमांडर दौड़ रहा है पीछे से। हमारे सम्राट चौधरी जी दम आगे आ गया। मेन है कि थोड़ा सा चढ़ जाते हैं। ओ सम्राट चौधरी जी इधर भी। देखकर क्या लग रहा है? भाई पीछे से देखिए दो एनर्जी कमांडर पीछे एकदम पढ़ा लिखा आदमी समझ रहा है, दौड़ रहा है। हमको यही नहीं समझ। आप क्या बोलिएगा? एनर्जी कमांडो बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? अब उसको भाई उसको दौड़ा रहा है, उसको गाड़ी पर रहना चाहिए था। सेकंडों के लिए चले गए। भैया कैसा महसूस हुआ? कुछ महसूस नहीं हुआ। सब यहाँ पर अपना बिहार का एक अच्छे सीएम नहीं है। अच्छे सीएम नहीं है, इस बात साबित हो गया। क्योंकि हमारे जनता लोग काफी निराश है बहुत ज्यादा। बच्चों को रोजगार मिलना भी चाहिए था। हम लोगों का वोट सही कहना क्या चाहता है भाई? वोट सही सरकार चाहिए, लेकिन गलत व्यक्ति को बैठा दिया गया है। कीजिए इसके लिए धरना पर उतरिए। चलिए उतरिए, सामने आते हैं। हम लोग वोट एनडीए को दिए रहते हैं हम, लेकिन वोट चल गया बीजेपी में। वोटिंग होना चाहिए, फिर से वोटिंग होना चाहिए। आजादी के दिन आओ मिलके करें दुआ। आइए इसको हटाइए, उसके बाद करेंगे। सब दुआ कर रहा है कि सम्राट चौधरी छोड़े। छोड़ना भी चाहिए। परेड चालू हो 13 दिनों की कठिन परिश्रम की तैयारी
योगदान इसी का परिणाम है कि आज चुस्त दुरुस्त परेड की सफलता के साथ ही हम सभी परेड की टुकड़ियां एक तरफ से निकल रही है और गांधी मैदान की राज्य के विकासात्मक कार्यों पर आधारित रंग बिरंगी 13 झांकियां प्रवेश कर चुकी हैं। ये झांकियां विभिन्न विभागों में देखिए गांधी मैदान में परेड अभी स्टार्ट हो गया है और प्रदर्शित पीछे देखिए यहाँ पर भाई अनुशासन देखना है तो इस डॉग से देखिए, एक जानवर हो कि इतना अनुशासित है। आइए ऊपर कोई इंसान होता है तो लगता है कि कुल 13 झांकियों की प्रस्तुति हो रही है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। हमारे पास परेड का निर्णय आ चुका है। बेस्ट परेड प्रोफेशनल एसएसबी, नॉन प्रोफेशनल एनसीसी आर्मी गर्ल्स एवं बेस्ट टर्नआउट प्रोफेशनल बिहार पुलिस, नॉन प्रोफेशनल एनसीसी बॉयज, बेस्ट प्लाटून कमांडर प्रोफेशनल मध्य प्रदेश पुलिस और नॉन प्रोफेशनल एनसीसी नेवी, परेड कमांडर कोमल मीना, इन व्यवस्था 2 और सेकंड कमांड नवनीत आनंद डीएसपी। ये हमारे परेड का परिणाम जिसकी उद्घोषणा भी हुई। शांता कर्ममय जीवन तथा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करती है। और ऊर्जा विभाग बिहार सरकार की झांकी मुख्यमंत्री की बात आती हुई। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से आम नागरिकों को अपने घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इससे लाभान्वित परिवार अपनी बिजली की आवश्यकता अगले 25 वर्षों तक स्वयं पूरी कर सकेंगे। इसी योजना के अंतर्गत जो भी उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र पूर्ण वित्तीय सहायता के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। हर घर सौर ऊर्जा, हर खेत हरित ऊर्जा, हर नागरिक ऊर्जा आत्मनिर्भर। इसी संकल्प के साथ बिहार स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर है। हमारा आधार ऊर्जा स्वच्छ बिहार ऊर्जा विभाग। जश्न आजादी के अवसर पर रंग बिरंगी 13 झांकियों का 10 मिनट के अबे चूतिया झूठ मत बोल। अरे साले झूठ मत बोल। अरे 10 मिनट 2 घंटे में नहीं पहुंचते मादर चोद साले। भाई गुस्सा आ गया है। 10 मिनट की बात कर रहा है भाड़ा में। साले मर रहे थे 2 घंटे के बाद आए अपने। जियो भाई, क्या बात है भाई। डायरेक्ट जवाब, कोई डिले नहीं होगा यहाँ पर। योजना का प्रारंभ करने वाला बिहार देश की जो योजनाएं हैं उसकी झलक दिखाई दे रही है। कला एवं संस्कृति विभाग की झांकी ज्ञान भारत मिशन, भारत सरकार द्वारा भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और बौद्धिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में फ्लैगशिप पहल के रूप में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन के अंतर्गत देश भर में उपलब्ध भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी पांडुलिपियों को सर्वेक्षण डिजिटाइजेशन किया गया। और हर हाथ को हुनर, हर हुनर को उद्योग, यथार्थी आधुनिक तकनीक, उन्नत अचेत करना है। ऊंची नीची आवाज में सायरन मतलब खतरा जारी है। केवल ऊंची आवाज में सायरन मतलब खतरा टल गया है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक ब्लैकआउट मतलब दुश्मन के विमान को पूरा अंधेरा दिखाकर चकमा देना। छाती जमीन से ऊपर उठाकर सामरिक पोजीशन
इसमें वायुसेना से हॉटलाइन पर शत्रु देश द्वारा हवाई हमले की सूचना मिलने पर साइरन से जनता को सचेत किया जा रहा है। साथ ही ध्वस्त इमारत के जो मलबे से बचाव, प्राथमिक उपचार, CPR भी प्रदर्शित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस झांकी में शांतिकाल में भूकंप, बाढ़, वज्रपात जैसी आपदाओं में स्थानीय संसाधनों से राहत बचाव और जागरूकता पर बल है। जनता की भागीदारी जितनी अधिक, सुरक्षा उतनी। साथ अग्निशमन वाहनों की संख्या बढ़कर वर्तमान में 751 हो गई। बिहार अग्निशमन सेवा राज्य के निवासियों को अग्नि सुरक्षा एवं बचाव हेतु पूरी तरह से तत्पर एवं प्रयत्नशील होकर अग्नि से सुरक्षित बिहार के लिए त्राणाय सेवा महे की भावना से दृढ़ संकल्पित होकर कार्यरत है। और इसके ठीक पीछे हम देख सकते हैं बिल्कुल मुख्यमंच के सामने है बिहार अग्निशमन सेवा जीवन की रक्षा हमारा संकल्प। और इसके ठीक पीछे है कृषि विभाग बिहार सरकार की झांकी। इसमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है जिससे पता चलता है कि हमारा मौसम कैसा है, नए बिहार की पहचान। बिहार सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों के माध्यम से किसानों को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करा रही है। किसान पंजीकरण, डिजिटल फसल सर्वेक्षण तथा मोबाइल आधारित कृषि सेवाओं के माध्यम से कृषि योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। कृषि और किसानों के लिए डिजिटल बताया जा रहा है। हमारा तीसरा झांकी ये देखिए पेश हो गया। जान माल की रक्षा करने विद्या ददाति विनयम अगली शिक्षा की शक्ति बिहार की प्रगति। जहाँ पर एजुकेशन नहीं वहाँ पर विकास नहीं। योजना एवं विकास विभाग की और हमारा चौथा झांकी आने वाला है द्वारा विकसित यह प्रणाली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रिमोट सेंसिंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीक पर आधारित है। ऐसी शायद बेस्ट बंगाल करने वाला बिहार देश का एकमात्र राज्य है। स्वचालित मौसम केंद्रों एवं वर्षामयी केंद्रों के सघन नेटवर्क तथा इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के सहयोग से सैटेलाइट के माध्यम से मौसम पर निरंतर निगरानी के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सटीक मौसम पूर्वानुमान चेतावनी प्रदान करने की जा रही है। मौसम बिहार मोबाइल ऐप और मेक मित्र के माध्यम से परिवार को सटीक मौसम की जानकारी समझ से प्राप्त करती है। विश्वसनीय मौसम सेवा का सुरक्षित एवं समृद्ध बिहार का निर्माण। बिहार मौसम सेवा केंद्र योजना एवं विकास विभाग सहयोग शिविर ये नागरिकों सरकार के बीच सीधे संवाद का प्रभावी मंच है, जहां समस्याओं, शिकायतों, सुझावों की सुनवाई से लेकर उसके निष्पादन का प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अब तक राज्य के 5,633 पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर के माध्यम से 6,20,030 आवेदकों की समस्याएं एवं सुझावों का निष्पादन किया गया। और अगली झांकी है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग की। मॉडल विद्यालय, सपनों की प्रयोगशाला, ज्ञान की पावन भूमि बिहार, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों ने पूरे विश्व को शिक्षा का प्रकाश दिया। आज वही बिहार एक बार फिर आधुनिक शिक्षा की नई इबारत लिख रहा है। राज्य के जलवायु विभाग के लिए यह संरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित भविष्य आधुनिक विद्यालयों बिहार सरकार इको टूरिज्म की तरफ से ये झांकी गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सके। अब सरकारी विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, नीट एवं जी की तैयारी तथा अत्याधुनिक शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उद्देश्य केवल विद्यालय बनाना नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों को नई उड़ान देना है। सहयोग से समाधान, विकसित भारत, समृद्ध बिहार, जीविका की उद्यमिता क्रांति, भारत की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और समावेशी विकास का प्रतीक है।
थी राष्ट्रीय संकल्प को साकार करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत तीसरी झांकी अब आ रही है यहाँ पर। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जो करता वही कीजिए, वही रिकॉर्ड कीजिए, डाल दीजिए, कुछ भी वायरल हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग क्लिप कभी वायरल हो सकता है। चौधरी का बकैती सुन के हमको बहुत ज़्यादा नस भर रहा है भाई। इतना बकचोदी कर रहा है कि मत कहिए। कभी बोल रहा है कि रोपवे बना दें, कभी बोल रहा है कि रैपिड रेल बना देंगे। अरे भाई जो पहले पैसेंजर ट्रेन है उसको तो सही करो। हम लोगों को जो ट्रेन 30 किलोमीटर ट्रेवलिंग करने में हमको 1 घंटा से ज़्यादा समय लगता है, उसका समय 30 मिनट कर दो, वो कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस पर विचार नहीं। अब हमारा बिहार रैपिड रेल पर घूमेगा भाई, रोपवे पर घूमेगा, कम बात है। सम्राट चौधरी इतना अच्छा विकास की बात कर रहा है तो सम्राट चौधरी के विपक्ष में बोलता है। ऐसा नेता है जो आकर भाषण देता है उस समय मतलब बाधाएं नहीं करता है, पूरा करके दिखाओ ना यार। वादा करने से थोड़ा ना होगा। मोदी जी 2014 में जब अपना पद पे अथी किए थे तो बोले थे कि हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगी, नौकरी मिलेगी। कितना मिला बताओ? अरे मोदी जी के छोड़ो ना, पहले सम्राट चौधरी के चलो भाई मानते हैं ही के कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल फिर भी हम लोगों को सुनाया जा रहा है। ये कैसा लोकतांत्रिक है? नहीं तो यहाँ ऑप्शन आप जा भी सकता है, तो चलिए तो चल भाई डेमोक्रेसी नहीं मोनोक्रेसी भी कह सकते हो इसको। फिर भी सम्राट चौधरी को सुनकर हम जिलेबी खाने आए थे। कान पक गया है यार। हम जिलेबी खाने आए थे। आप सम्राट चौधरी का भाषण सुनने नहीं आए थे? कौन सुनता है? अच्छा तो भाई यहाँ पर सम्राट चौधरी का भाषण कोई सुनने नहीं आया। सुन का उसका बक्स पहली बार भाषण दे रहा है, तो लग रहा है कि माइक नहीं छोड़े। हमारे नीतीश कुमार जी 17 बार भाषण दिए हैं। अरे वो मस्त आदमी भाई ये सब क्या बोलेगा, खाली वादा करके मुकरे वाला आदमी। हमारे ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमारे नीतीश चाचा जी 17 बार भाषण दिए, लेकिन इतना लंबा आज तक नहीं खींचे हैं। लेकिन हमारा सम्राट चौधरी आते हैं नॉर्मली अपना जो मुद्दा होता है उस पर बोलते हैं, चले जाते हैं। इतना गिनाते नहीं कि हम क्या किए क्या नहीं किए। यहाँ पे गिनाने के लिए लोग बैठा हुआ रहता है। आप अच्छा कीजिएगा सब कोई गिनेगा, बुरा कीजिएगा बोलेगा, लेकिन आप नहीं कुछ कीजिएगा तब तो गिनाना नहीं होता। नहीं कुछ कीजिएगा तब तो गिनाना ही पड़ेगा ना कि पहले क्या क्या हम कर चुके हैं, मेरा सरकार क्या कर चुका है। अरे आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात कीजिए ना। आप क्या कर चुके हैं, क्या अच्छा किए हैं वो बोलिए। उसका दिखाना चाहिए कि हाँ ये है, ये हुआ है। दिखेगा कुछ चाहिए नहीं। आता डायरेक्ट अनाउंस करता है कि बीपीएससी में इतना सीट दे रहा है, दरोगा में इतना सीट दे रहा है, बिहार पुलिस में इतना सीट दे रहा है। सीट दे रहे तो उसका नियुक्ति भी तो अच्छे से होना चाहिए, बिना कोई दिक्कत का। मतलब ये संपूर्ण मुद्दा अगर होता तो सही रहता कहीं ना। वो सब होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो ये सब मुद्दा पर नहीं है, खाली फेंक रहा है और सभी लोग यहाँ से भाग रहा भाई। कोई देखना नहीं चाह रहा यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग फाइनली 80th इंडिपेंडेंस डे को समाप्त कर चुके हैं, मना लिए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं। और इसीलिए आप लोग के भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। जय हिंद। तो वीडियो गाइस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो शूट करने में, टाइम भी लगता है काफ़ी। और हमारे सम्राट चौधरी जी भी काफ़ी अच्छा भाषण दिए हैं, जिसमें बिहार के भविष्य और समृद्धि के लिए काफ़ी अच्छा भाषण दिए हैं। लेकिन वो अगर उस चीज़ पर खरा उतरते हैं तो हमारे बिहार के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर उभर कर दिखेंगे, जो वो बोले भाषण में। लेकिन अगर वो कर पाते हैं तब, और युवाओं के लिए 1 करोड़ वैकेंसी है। जो भी वो बात बोले हैं वो आप जान ही जाइएगा किसी न किसी माध्यम से। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और ये देख लीजिए पूरा गांधी 10:30 में पूरी तरह से यहाँ का जो भी कार्यक्रम था समाप्त हो गया। और उल्टा सुल्टा भी लड़का लोग बोला, क्योंकि वो जो बोल रहे थे कहीं ना कहीं जनता को लग रहा था कि नैरेटिव है, सही से नहीं काम कर पाएंगे। अगर सच में वो काम पर खरा उतरते हैं तो वोट मिलेगा। लेकिन अगर नहीं 4 साल में वो काम कर पाएंगे, सिर्फ बकैती करते रह गए मोदी के तौर पर। हर बार बोलते हैं कि मोदी के नेतृत्व में, अगर मोदी के नेतृत्व में ही अगर अच्छा काम हो रहा है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार का विकास बहुत जरूरी है। अदर स्टेट के अलावा बिहार में बहुत सारा गरीबी, बच्चों का रोजगार मिलेगा तो नेक्स्ट सीएम बनेंगे।
तब नेक्स्ट सीएम हाँ। बन सकते हैं, नहीं तो भाई नहीं मिलेगा तो ये यहाँ का युवा कोई खुश नहीं है ये सीएम से। युवाएं सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। युवा चाहेगी तो कुछ भी पलट सकती है। पलट सकती है। अब चलिए 10:30 में अब समाप्त हो गया है और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत और समाप्त जय जय हिंद जय भारत।